अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज मैं ये जी पपाया है, पपाया की जो मैंने सीड्स लगाए थे उनको मैं अब ये जो इतने बड़े बड़े मेरे पौधे हो गए हैं इनको मैं अब रिपोर्टिंग करके बड़े पॉट में लगाने लगी हूँ। तो सोचा कि चलिए आपसे शेयर करती हूँ कि पपाया लगाना कितना इजी है। जस्ट हम पपाया लेते हैं जिसे हम पपीता कहते हैं उर्दू में, उसकी कटिंग की और उसमें से सीड्स निकाले और एक ही पॉट में डाल दिए। देखिए ये जो है एक पॉट में कितने सारे हैं आप देखिए। अच्छा, इसमें आपको लीफ कम दिख रहे होंगे। मैं आपको बताऊँ, ये जो डेंगू फीवर होता है तो उसमें ये पपाया लीफ का जस्ट 2 लीफ लिए जाते हैं और इनके जूस निकालते हैं। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी और 2 लेमू के जो ड्रॉप्स होते हैं वो डाल के आधा स्पून पेशेंट को पिला दिया जाता है, डेंगू फीवर वाले को, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो जी मैंने सोचा कि मैं ये जो है, ये देखिए आप, इतना सा प्लांट है लेकिन कहाँ तक इसके लीफ हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये इस तरह से वेस्ट हो रहे हैं तो मैं क्यों ना इनको बड़ा स्पेस दूँ, तो बड़े स्पेस में ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे और इनके लीफ हेल्दी होंगे। वैसे तो पपाया फल में बड़ी शिफा है, लेकिन जो है इसकी जो लीफ है, ये जो डेंगू फीवर है उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो जी हम अब इसको अपने जो पपाया के जो प्लांट्स हैं इनको शिफ्ट करने लगे हैं। तो ये जो है देखिए 2 जो है ये हमने निकाल लिए हैं और भी एक और निकाल रहे हैं। देखिए ये रूट्स के साथ ये एक और निकाल लिया। अब ये तीनों जो है मैं बड़े जो है, ये 18 इंच से बड़ा है ना पॉट, ये बहुत बड़ा पॉट है जिसमें हम लगा रहे हैं। देखिए पपाया की जब लीफ मांगने लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि हम 2 लीफ उन्हें दे सकते हैं। अच्छा, 2 लीफ से ज़्यादा देने का मकसद फौत हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ ½ टी स्पून देना होता है पपाया लीफ का जूस, तो वो 2 लीफ से निकल आता है। वो भी ये छोटे हैं तो 2, वरना 1 लीफ से भी वो जो आधा जो स्पून होता है टी स्पून वो हो जाता है। तो ये जी हमने ये 3 लगा दिए हैं और इनकी रूट्स को थोड़ा सा दबाना होता है कि इस पे हवा ना लगे। और अब हम इसको, कोई भी प्लांट हम जब लगाते हैं तो भर के पानी देते हैं। पानी देने से ये होता है कि उसकी रूट्स जो है वो ख़राब नहीं होती। ये जी हम आप इसको पानी दे रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको सॉइल मिक्स करनी बताया। इसमें हमने ना गार्डन सॉइल ली है उस जगह से जहाँ ढेर सारी गोबर की खाद थी, तो वहाँ से हमने इसमें पॉट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं अपने टेरेस गार्डन पे अपने लॉन की जो है मिट्टी यूज़ करूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉट है तो इसलिए उसमें लिया गया है। और देखिए ये इस पॉट से हमने निकाला है और निकालने के बाद हमने इसमें लगाया है। तो ये समझ लीजिए कि ये सदका जारिया होता है कि हम जो है जो दे देते हैं लोगों को। इस तरह जो है वो कहते हैं ना कि कुछ काम आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। इंसान जो है वो अपने लिए नहीं करता, किसी के लिए करता है। तो ये जो हमारा काम है लीफ दे देना, पपाया लीफ, ये बेहद खुशी का काम है। और अगर हम इस तरह से रहने देते जैसे ये हैं, देखिए एक पॉट में है, ये भी 18 इंच का, ये तो 100% 18 इंच का पॉट है। तो इसमें देखिए किस कदर करीब करीब होके इससे ग्रोथ नहीं हुई है। ये देखिए ये कितना बेदम सा बिल्कुल, और उसके साथ एक ये है, ये भी इतना हेल्दी नहीं है। अगर इनको सेपरेट करके पपाया के जो प्लांट है लगाया जाए तो इनकी बहुत अच्छी जो है नशोनुमा होती है। अच्छा, आपने सुना होगा कि पपाया में बहुत शिफा है। बिल्कुल जी, पपाया में बहुत शिफा है। अगर किसी के गुर्दे में कोई कहते लीवर जो कि खून नहीं बनाता, तो उसको पपाया शेक पिलाया जाए या पपाया खिलाया जाए तो उसका वो जो है नया खून, ताज़ा खून बनना शुरू हो जाता है। अब मैं आपसे ये बड़ा प्लांट शेयर करूंगी। देखिए ये बड़ा जो है ये भी पॉट में लगा हुआ है, गमले में, और ये इसमें से हमने निकाले हैं 3 प्लांट और ये 3 हमने फिर यहाँ पर इधर शिफ्ट कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है डेंगू फीवर की, ये आप सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हम बुखार होता है, बुखार 3-4 दिन हो तो फ़ौरन ही उसके यहाँ पर लोग आ जाते हैं कि प्लीज़ हमें आप पपाया लीफ दे दीजिए
ताकि हम ये ना डेंगू फीवर का हमें शुबा भी है तो हम पिला दें। और अगर वो टेस्ट कराते हैं उसके बाद भी डॉक्टर्स कहते हैं कि मेडिसिन चलेगी, लेकिन आप पपाया लीफ इनका जूस बना कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।